हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल एक्सप्रेशन अनुराधा सिंह पर। और आज हम बात कर रहे हैं सेल्फ मोटिवेशन की। क्या हमें मेंटोर की जरूरत है? क्या हमें उन लोगों की जरूरत है जो हमें मोटिवेट करें? क्या बिना मोटिवेट किए हुए हम काम नहीं कर सकते? ये सब बातें मेरे दिमाग में कैसे आई? एक स्टूडेंट ने मुझे आके अपनी एक समस्या बताई और उसने कहा कि उसको कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है। फैमिली में उसे कोई मोटिवेट नहीं करता, उसके फ्रेंड्स में कोई उसे मोटिवेट नहीं करता, उसके सोसाइटी में कोई ऐसा नहीं है जो उसे मोटिवेट करे। तो मैं इस बात को सोचने पे मजबूर हो गई और मैंने उस पर एक प्रश्न दाग दिया। और वो प्रश्न क्या था? मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें पुराने टाइप के किक स्टार्ट वाले स्कूटर पसंद है या सेल्फ स्टार्ट वाले स्कूटर पसंद है? तो उसने कहा सेल्फ स्टार्ट वाले ऑटोमेटिक स्कूटर मुझे पसंद है। तो मैंने कहा तो तुमने तो खुद ही अपनी बात का जवाब दे दिया। अगर दूसरे तुम्हें मोटिवेट करें तो वो तुम्हें किक स्टार्ट कर, मतलब वो तुम्हें किक कर रहे हैं तब तुम स्टार्ट हो रहे हो। और अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, सेल्फ इग्नाइटेड हो, आप अपने आप से उत्साहित हो, तो फिर आपको किसी और के द्वारा आपको मोटिवेट करने की कोई भी जरूरत नहीं। और ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि एक सच्चाई मान के चलिए कि आपके चारों ओर ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जो वो आपको डिमोटिवेट करेंगे। बहुत कम लोग होंगे जो आपको मोटिवेट करेंगे। एक चित्र सोचिए जहाँ पे 5-6 लोग आपको नीचे की ओर खींच रहे हैं और कोई 1-2 लोग आपको ऊपर की ओर खींच रहे हैं। तो उस बच्चे ने कहा कि अगर मुझे 1-2 लोग ही ऊपर को खींचेंगे और 5-6 लोग नीचे को खींचेंगे तो मैं नीचे ही जाऊंगा। मैंने कहा लेकिन तुम्हें मालूम है जो नीचे को तुम्हें खींच रहे हैं वो कौन है? वो खुद नेगेटिव लोग हैं, वो खुद बीमार मानसिकता वाले लोग हैं। और जो तुम्हें ऊपर को खींच रहे हैं वो खुद उत्साहित है। तो कौन जीतेगा, जो उत्साहित है या जो हतोत्साहित है? और ऊपर से तुम भी अगर उत्साहित होगे तो तुम उनके साथ मिलकर तुम्हारी शक्ति दुगनी हो जाएगी। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। हमें सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, हमें खुद को उत्साहित करना है। लेकिन उसको हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली बात है कि हमें खुद मालूम होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। और फिर हमें 3D याद रखने चाहिए। 3D मतलब डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब यह है कि जो हम खुद अपने लिए निर्धारित करें वो हम हमेशा पूरा करें, उसे टालें नहीं। हम मिस्टर और मिस एक्सक्यूज ना बन जाएं। आपके चारों ओर बहुत सारे लोग होंगे जो आपको हतोत्साहित करेंगे, जो कहेंगे अरे जिंदगी का मतलब मजे लेना है, जिंदगी का मतलब आराम करना है। एक खास कवि ने भी लिखा है ना, आराम करो जी भर कर आराम करो। आराम में भी राम का नाम छुपा हुआ है। तरह तरह के लोग बात करेंगे, लेकिन आपको अपने लक्ष्य पे चलते रहना है निडर होके। उन लोगों की बातों से ना डरना है, ना उनकी बातों का ख्याल करना है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ अपना। जब मैं छोटी थी और स्कूल में पढ़ती थी, मुझे स्टेज पे जाकर बोलने का बहुत शौक था। मैंने हमेशा स्कूल को डिबेट और डिक्लेमेशन वगैरह में रिप्रेजेंट किया। लेकिन जब मैं पहली बार स्पीच देने के लिए स्टेज पे गई थी, जब मैं बहुत छोटी थी, शायद मैं 3rd क्लास में थी, और उस समय आपको याद होगा कि माइक होते थे बहुत मोटे मोटे और मेटल के माइक होते थे। तो स्टेज पे एक मेटल का माइक था। तो पहली बार मैं स्टेज पे गई थी, एक तो स्टेज फियर था। दूसरी बात कि मेरी हाइट बहुत छोटी थी, तो मुझ में हमेशा हिमभावना रहती थी। तो मेरे सामने वो माइक एडजस्ट किया गया, और जब वो एडजस्ट किया गया उसके बाद जब मैंने बोलना शुरू किया तो आपको बड़ी हैरानी होगी। क्या हुआ कि वो माइक जो है वो हिला और हिल के एकदम से मेरी नाक पे आके लगा। और नाक की हड्डी बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होती है, बहुत दर्द करती है। अगर इस पे जरा भी कुछ लग जाए तो बहुत दर्द होता है। अब वो एकदम से ठाक से मेरे नाक पे लगा और मेरे आंख में आंसू आ गए। हमारे पीछे हमारे प्रिंसिपल खड़े थे, उन्होंने कहा कि ओके चाइल्ड, गो ऑन स्पीकिंग। उन्होंने मुझे उत्साहित करने की कोशिश की। जब वो चोट मेरी नाक में लगी उस समय मैं वैक्यूम में चली गई, शून्य में चली गई। ऐसा लगा जैसे मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। लेकिन जब पीछे से आवाज आई प्रिंसिपल सर की, तो एकदम से मैं वैक्यूम से बाहर आई, शून्य से बाहर आई और मैंने बोलना शुरू कर दिया। मेरे गाल पे आंसू बहते जा रहे थे और मैं बोलती जा रही थी। मैंने अपनी स्पीच पूरी खत्म की और जब मैं स्टेज से उतरी तो मैंने फील किया कि मैंने अपने ऊपर खुद विजय प्राप्त की है। सबसे बड़ी विजय इस दुनिया में है अपने ऊपर विजय प्राप्त करना, अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करना। ये मैंने उस छात्र को समझाया कि आपको सबसे पहले अपने ऊपर विजय प्राप्त करनी होगी।
तभी आप सफलता और असफलता के बीच में जो आ है इसको खत्म कर पाओगे। पॉसिबल और इम्पॉसिबल के बीच में जो आई एम है उसको खत्म कर पाओगे अगर आप खुद पर ही विजय प्राप्त करोगे। बड़ा अजीब लगता है जब हम अपनी बात कहते हैं, हमें डरना नहीं चाहिए। हमने लक्ष्य निर्धारित किया, हमने सपने देखे हैं, सपने देखने से डरना नहीं चाहिए। अपने सपनों के बारे में किसी को बताने से नहीं डरना चाहिए। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब बनाया था, 1000 आविष्कार किए थे और 1000 बार उन्होंने प्रयोग किए थे, आविष्कार नहीं, प्रयोग किए थे और वो प्रयोग में असफल रहे। तो किसी ने कहा कि अरे आपका तो प्रयोग असफल रहा, तो उन्होंने कहा नहीं, अब मुझे पता चला कि 1000 तरीके जो मैंने इस्तेमाल किए वो गलत थे। आप देखिए कितनी बड़ी सेल्फ मोटिवेशन की बात है कि जो इंसान इतनी बार असफल हुआ लेकिन वो फिर भी अपनी सफलता के रास्ते पे चलता जा रहा और एक दिन वो सफल ही हो गया। किसान एक बीज बोता है और सपोज एक बीज उसने बोया, उससे पेड़ निकला, उससे वो फल बार बार मिलते रहते हैं। इसमें मैंने एक कविता भी लिखी है, रोज एक बीज बोती हूँ मैं, कुछ पाती हूँ और कुछ खोती हूँ मैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में जब हम कुछ अच्छा करते हैं आज की डेट में, तो आगे जाके हमें उससे बहुत सारे फ्रूट्स मिलते रहते हैं। ये सकारात्मक सोच लेकर हमें चलना है। दूसरी बात, हमें सीखने को तैयार रहना है। कभी ये नहीं सोचना है कि ये काम तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हर काम हर कोई कर सकता है, सिर्फ सीखने की जरूरत है। तो सीखने की कोशिश करें और सबसे बड़ी बात है हंसना ना छोड़ें। अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें और अपने चारों ओर भी खुशी फैलाने की कोशिश करें। जहां भी जाएं सबको हंसाएं और सबसे बड़ी बात यह है कि अपना भी मजाक उड़ाएं। मुझसे किसी ने एक बार कहा कि ये आपके बाल ऐसे फैले रहते हैं, आप शीशा नहीं देखती हैं सुबह? तो मैंने कहा कि नहीं, सुबह सुबह शीशा देखती हूँ तो मेरा दिन खराब जाता है। ये मेरा एक तरीका था अपनी बात का जवाब देने का। तो हम हर चीज को पॉजिटिवली लें, हर चीज को फन में लें, क्योंकि जिंदगी में जितना जरूरी लक्ष्य प्राप्त करना है उतना जरूरी है कि हम उस रास्ते पे आराम से चलें, उस रास्ते की टेंशन या स्ट्रेस ना लें। बहुत सारे लोग आपके बारे में कमेंट करेंगे, आपके बारे में बहुत कुछ कहेंगे। मैं हमेशा से लेखिका बनना चाहती थी और मैंने जब पहला नॉवेल लिखा था तो बहुत सारे लोगों ने बहुत कमेंट किया था। उसमें मैं एक स्कूल में प्रिंसिपल भी थी, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि पता नहीं इनके पास टाइम कहाँ से आ जाता है, पता नहीं ये क्यों लिखती हैं, पता नहीं लिखने से इन्हें क्या मिलेगा, पता नहीं ये अपने आप को बड़ा नॉवलिस्ट समझती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे जो करना था वो मैंने किया। मैंने अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट की। मुझे इस बात की संतुष्टि है कि मैंने एक रचना की है जिसको लोग देखेंगे, पढ़ेंगे और शायद मुझे इतनी ज्यादा इनकम ना हो, शायद मुझे इतनी ज्यादा प्रसिद्धि नहीं मिली, लेकिन मैंने फिर भी वो चीज तो की जो मुझे करने का मन था। क्योंकि जिंदगी इसी का नाम है कि जो चीज हम चाहते हैं उसको हम कर पाए। तो अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखना बहुत जरूरी है, अपने ऊपर विश्वास रखना बहुत जरूरी है, अपने रास्ते को पहचानना बहुत जरूरी है और उस रास्ते पर हंसते हंसते चलना बहुत जरूरी है। और हो सके तो ऐसे ही लोग ढूंढें जो कि आपके साथ उस रास्ते पे चलने को तैयार हों, या कम से कम वो आपसे प्रेरणा लेते हो और आप उनसे प्रेरणा लेते हो। ईश्वर की बहुत कृपा है कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो मुझे लगातार इस तरह की प्रेरणा देते रहते हैं और मैं भी सोचती हूँ कि मेरा एम्पावरमेंट तभी होगा। मैंने एक वीडियो भी डाला हुआ है एम्पावरमेंट पे कि मेरा एम्पावरमेंट तभी होगा व्हेन आई मेक अदर्स पावरफुल। अगर मैं दूसरे लोगों को शक्ति दे सकूं तो मैं एम्पावर्ड हूँ। अगर मैं सिर्फ अपने आप में मेरे पास शक्ति है लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती किसी के लिए, तो फिर मैं एम्पावर्ड नहीं हूँ। इसलिए हमें सिर्फ मोटिवेटेड होना बहुत जरूरी है, अपना लक्ष्य निर्धारित करना बहुत जरूरी है, अपने रास्ते को देखना बहुत जरूरी है कि किस रास्ते पे हमें चलना है, कौन रिसोर्सेस हमारी मदद कर सकते हैं, वेदर दे आर ह्यूमन रिसोर्सेस और वेदर दे आर नेटवर्किंग साइट्स और व्हाटएवर इट इज। जो भी आपको लगे कि जो आपको मदद कर सकता है उसको मत छोड़िए और अपना जो है रास्ते को निर्धारित करिए, अपने टाइम रेंज को निर्धारित करिए और उसे करते जाइए। हो सकता है कि कभी आपको सेटबैक भी मिले, कभी कभी आपको नीचे भी जाना पड़े,
लेकिन मैंने जैसे कहा है ना कामयाबी की सीढ़ियों को मत गिनना दोस्तों, ना कामयाबी की सीढ़ियों को मत गिनना दोस्तों, क्योंकि जितनी ज्यादा नाकामयाबी की सीढ़ियां होंगी उतनी ही ऊंची मंजिल आपको प्राप्त होगी। इसलिए सेटबैक आता है, आने दीजिए, असफलता मिलती है, मिलने दीजिए। लोग कमेंट करते हैं, करने दीजिए। लोग डिमोटिवेट करते हैं, करने दीजिए। लेकिन मेरा तो मानना ये है कि जब मुझे कोई कहता है, कुछ कमेंट करता है या कुछ ऐसा बोलता है जो कि मुझे हतोत्साहित करने के लिए होता है, लेकिन मैं उससे और ज्यादा उत्साहित हो जाती हूँ। यानी कि ये हम पे डिपेंड करता है कि जो फ्यूल वो हमें हतोत्साहित करने के लिए दे रहे हैं, हम उस फ्यूल को अपने आप को उत्साहित करने के लिए यूज करें। कोशिश कभी नाकामयाब नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। अगर हमने ये प्रण कर लिया और मेहनत करते गए तो हम जरूर कामयाब होंगे। इसलिए कीप योरसेल्फ सेल्फ मोटिवेटेड, कीप योरसेल्फ सेल्फ इग्नाइटेड एंड नेवर डिस्करेज योरसेल्फ। अपने आप को कभी हतोत्साहित ना करें, अपने आप को हमेशा उत्साहित करें, अपने आप को प्रेरित करें और प्रेरणा के स्रोत भी बने। तो दोस्तों मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी दे सकते हैं कि क्या आपको मैंने जो बातें कही वो सच लगी या आपको ये काल्पनिक बातें लगी। कई लोग कहते हैं कि मैं बहुत यथार्थवादी हूँ, मैं बहुत आदर्शवादी हूँ, लेकिन अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में उसके बारे में जरूर लिखिएगा। और यदि आपको कोई ऐसा टॉपिक लगता है जिस पे आप चाहें कि मैं आपको उसका विवरण दे सकूं या उसके बारे में बता सकूं, तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप उस टॉपिक के बारे में भी लिख सकते हैं। एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं इसी तरह के कुछ सोशल इश्यूज और कुछ जिंदगी से जुड़े हुए मसले लेकर आपके सामने आती ही रहती हूँ। थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखें।